हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी डाइटिशियन आयशा सिद्दीका और आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कि यूट्रस के अंदर जो रसोलियां बन जाती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, उनकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और कौन कौन सी डाइट्स हम यूज़ कर सकते हैं उनको श्रिंक करने में और कौन कौन सी डाइट हमें नहीं लेनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक नॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि यूट्रस के अंदर होती है, जो कि मसल टिश्यू से बन के मिल के कुछ रसोलियाँ छोटी छोटी बन जाती हैं। यूट्रस की बॉल के बाहर भी बनती हैं, उसके अंदर भी बनती हैं और उसके इनसाइड भी यूट्रस के ये बन सकती हैं। जो तो रसोलियाँ यूट्रस की बॉल के बाहर बनती हैं वो 3 to 4 सेंटीमीटर से कम है, तो उनके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी और वो आपके पीरियड्स के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी, तो उनको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर फाइब्रॉइड का साइज 3 to 4 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया है और वो यूट्रस के इंटरनल वॉल के अंदर है या यूट्रस के अंदर है जहां से आपका पीरियड्स का ब्लड गुजरता है, तो आपको उसको रिमूव करवाना पड़ेगा। उसको रिमूव करवाने के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ की जा सकती हैं, कुछ फूड्स यूज़ की जा सकती हैं उसके साइज़ को श्रिंक करने के लिए, तो वो उसको हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। ये बिनाइन होती हैं, ये कैंसर कॉजिंग नहीं होती, लेकिन इनको रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनकी वजह से और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी इनकी वजह से हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। इसकी वजह से जो पीरियड्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेन हो सकती है, नौजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, फीमेल जो है वो थकी हुई फील कर सकती है और इसकी वजह से एनीमिया भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फूड्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक करने में। सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को एक ही दिन में रिकवर कर देगी। अगर आपसे कोई इस तरह का दावा करता है कि कोई हफ्ते के अंदर आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है या एंडोमेट्रियोसिस जो है वो रिकवर हो जाएगा, तो वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा लगता है, कुछ महीने या साल लगते हैं इन फाइब्रॉइड्स को बनने में। और उसी तरह से आपको थोड़ा ज़्यादा अरसा लगता है, तकरीबन 1-2 महीने या कुछ महीने आपको लगेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड के साइज़ को श्रिंक करने में। उसको श्रिंक करने में जो डाइट्स बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं वो होती हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो कार्ब डाइट्स होती हैं। बेसिकली जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और वो इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर कॉज कर देते हैं, तो उसकी वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो काफ़ी वर्स हो जाते हैं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस का अगर केस है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है या ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का जो केस है, इन तीनों केसेस के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो ज़्यादा वर्स हो जाते हैं और उनके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनको श्रिंक किस तरीके से करना है। इनको श्रिंक करने के लिए जो फूड्स हैं उनके अंदर 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, फाइबर्स की, फैट्स की और मिनरल्स की। सबसे पहले फाइबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपना फाइबर का इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जो है उसका 35 ग्राम्स पर डे जो है वो फाइबर का इनटेक होना चाहिए। फाइबर आपको मिलता किस किस चीज़ से? आपको होल ग्रेन आटे से फाइबर मिल जाएगा, ब्राउन राइस से आपको फाइबर मिल जाएगा, आपको लेंटल से मिल जाएगा, उसके बाद आपको सीड्स और नट्स से फाइबर मिल जाएगा बहुत ज़्यादा। आपको वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपकी, उनसे आपको फाइबर मिल जाएगा, आपको फ्रूट्स से फाइबर मिल जाएगा, जब भी आपको ओट्स से फाइबर मिल जाएगा। जब आपने इस तरह की कोई भी हाई फाइबर चीज़ें खानी है तो उनके साथ आपको अपना वाटर इनटेक भी ज़्यादा करना चाहिए। और एकदम से आपने अपनी डाइट के अंदर फाइबर नहीं बढ़ा देना, क्योंकि जब हम एकदम से अपनी डाइट के अंदर फाइबर को बढ़ा देते हैं उसकी अमाउंट को, तो ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, उसकी वजह से डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट के अंदर फाइबर की क्वांटिटी को ज़्यादा करें। वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो एक्सेस इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करेगा और आपका डाइजेशन जो है उसको बेहतर करेगा। जो सेकंड चीज़ है वो है फैट्स। फैट्स आपको कौन से यूज़ करने हैं? आपको अनसेचुरेटेड फैट और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स जो हैं, पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, ये आपको यूज़ करने हैं। और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कहाँ से मिल सकते हैं? वो आपको मिल सकते हैं फ्लैक्स सीड से मिल सकते हैं, चिया सीड से मिल सकते हैं, वॉलनट से मिल सकते हैं, आमंड से मिल सकते हैं, ट्यूना से मिल सकते हैं, सैल्मन से, फिश से आपको मिल सकते हैं। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं
ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आपकी बॉडी से रिमूव करने के अंदर। जो थर्ड चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर मिनरल्स जो हैं वो ऐड करें। मिनरल्स कौन कौन से आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं? जिंक ऐड करना है, मैग्नीशियम ऐड करना है, पोटेशियम ऐड करना है आपको अपनी डाइट के अंदर। आपको जिंक जो है वो ये नट्स वगैरह से मिल जाता है, डिफरेंट सीड्स जो हैं ये पम्पकिन सीड्स वगैरह या और जो चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, यहाँ से आपको जिंक की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। जिंक आपकी रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है उसको बेहतर करने के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बहुत से लोग जिनको इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है, मेल है या फीमेल है, जैसे एरेक्टाइल डिसफंक्शन है या फिर डायबिटीज़ की वजह से लो लिबिडो का लेवल चल रहा है या सेक्सुअल डिसफंक्शन चल रहा है, उसके अंदर भी जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स के अंदर अगर आपके फीमेल्स के हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन का डोमिनेंस है या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इम्बैलेंस चल रहा है, तो उसको बैलेंस करने में भी जिंक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम जो आपको मिलेंगे वो उनकी अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है, ये वेजिटेबल से मिल जाती है। अगर आप एक बाउल ग्रीन सैलेड का कंज्यूम करते हैं एक दिन के अंदर या 1 से 2 बाउल, तो वो आपकी मैग्नीशियम और पोटेशियम का जो इंटेक है उससे आपको काफ़ी हद तक वहाँ से सपोर्ट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ईस्ट्रोजन का रोल क्या है इसके अंदर। अगर ईस्ट्रोजन का रोल यह है कि जितना आपका ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा उसका उतना आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आप ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए कोई भी ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स में कोई भी आप दवाई लेते हैं, तो फिर भी वो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी उसके अंदर फील होगी। अगर आप कोई मेडिसिन उसके वो आप कोई फूड उसके लिए ऐसी ले रहे हैं जो कि ईस्ट्रोजन के लेवल को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है, तो आप देखेंगे कि आपका फाइब्रॉइड और आपका एंडोमेट्रियोसिस भी बेहतर हो रहा है। उसकी वजह से जो सेकेंडरी सिम्टम्स बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, जो बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, वो भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूव्ड फील होगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है। जो चीज़ें आपको नहीं खानी है उसके अंदर शुगर है, शुगरी ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर आप सोडा वाटर्स कर सकते हैं, या फिर जो आप ये सिरप्स लेते हैं, ये जामे शीरी वगैरह या शरबत वगैरह बना के जो लेते हैं, तो वो आपको नहीं लेने हैं। शुगर बेसिकली आपको सिर्फ चीनी से ही नहीं मिलती है। शुगर आपको आपका जो जब कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, आप बहुत ज़्यादा रोटी चावल वगैरह या फ्राई चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, जिसके अंदर ट्रांस फैट्स भी हमारे आ जाते हैं, जिसके अंदर आप ये ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम करते हो, तो जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है वो भी शुगर होता है। जितना शुगर का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा अगर, और इंसुलिन उसको बैलेंसिफाई नहीं कर पा रही बॉडी के अंदर, तो वो इंसुलिन जो है वो या तो उसकी रेजिस्टेंस हो सकती है या फिर समटाइम उसकी जो है वो डोमिनेंस हो सकती है। तो आप उसके अंदर भी आपको फिर बहुत ज़्यादा इसमें एंडोमेट्रियोसिस के अंदर या फिब्रॉइड के अंदर बहुत ज़्यादा वर्स सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका अल्कोहल का इंटेक है तो वो आपको फ़ौरन बंद करना चाहिए। कैफ़ीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्स सिम्टम्स कॉज करती है। कैफ़ीन आपको चाय कॉफ़ी से मिल जाती है, उसको आपको ख़त्म करना है। फैटी मीट इसमें रेड मीट की कैटेगरी आती है। अगर आपको इसके अंदर इसको लिमिट करना है, फैटी मीट अच्छा है इसके अंदर फेब्रॉइड के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के अंदर, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप वीक में 2 बार खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ रेड मीट की कंजम्पशन कर रहे हो तो उसमें फैट्स का लेवल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि फेब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस के केस में वर्स सिम्टम्स कॉज कर सकता है। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड की बात आ जाती है। प्रोसेस्ड फूड के अंदर वो वाली फूड्स जिसके अंदर सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है, वो वाली फूड्स जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे पराठे शराठे या फिर आपका फास्ट फूड है या फ्राइड फूड है, वो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको फेब्रॉइड और एंडोमेट्रियोसिस के केस में छोड़नी पड़ेंगी, इनको अवॉइड करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो रह गया है हमारा पॉइंट, वो ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपको अगर फेब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत है तो उसके अंदर आप विटामिन डी का जब सप्लीमेंट लेते हैं तो वो भी सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं या कैल्शियम को वीगन सोर्सेज से आप लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स जो है आपके इम्प्रूव कर देता है फेब्रॉइड के और एंडोमेट्रियोसिस के, और आपकी रसोलियों का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक होता जाता है बाय द टाइम।
उसके अंदर अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से सम टाइम कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है तो कुछ पेशेंट्स को हम ये रिकमेंड कर देते हैं कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्लूटेन को छोड़ दें, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे के अंदर ही इस तरह से अगर आप ग्लूटेन छोड़ देते हैं, अपना डेयरी छोड़ देते हैं, तो हर बंदे के फिब्राइड और ये रसोलियाँ या फिर उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही होती है उसके अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। कुछ लोगों में बेहतरी देखी गई है और कुछ लोगों के अंदर हम इस तरह से फिर ये इंटरवेंशन करते हैं कि 1 महीने के लिए कुछ लोगों को हम रखते हैं तो उनका ग्लूटेन बंद करवा देते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवा देते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर तो वो सिम्टम्स वापस आ रहे हैं तो इट मीन्स के प्रॉब्लम जो है वो डेयरी की कंजम्पशन की वजह से या ग्लूटेन की कंजम्पशन की वजह से है। लेकिन अगर उसकी कंजम्पशन की वजह से नहीं है तो फिर हम उनको अलाउ कर देते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ प्रेजेंटेशन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।